पढ़ रखा है? कहीं से पढ़ा हो, किताब से पढ़ा हो, कोई क्लास लगाई हो, कोई नोट्स पढ़े हो? कुछ नहीं पढ़ा। चलो अपने राजस्थान भूगोल के अंदर अपने को क्या क्या पढ़ना है? राजस्थान भूगोल में सबसे पहले तो अपने को देखना है कि भूगोल क्या होता है, किसे कहते हैं भूगोल, है ना? भूगोल क्या है? तो भूगोल मानव और पृथ्वी के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। मानव पृथ्वी के ऊपर कौन कौन सी क्रिया करता है, वही क्या है? भूगोल है। मानव, तो एक तो मानव को ही पढ़ना पड़ेगा। मानव क्या क्या क्रियाकलाप करता है, मानव कैसे रहता है, निवास स्थान। मानव कृषि करता है तो कृषि पढ़नी पड़ेगी। मानव ने विकास करके सड़क बना ली तो सड़क एवं परिवहन पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा धरती पर कौन कौन सी चट्टान है तो उसके भौतिक स्वरूप पढ़ने पड़ेंगे। मनुष्य जीवन यापन के लिए पशु पालता है तो पशुपालन पढ़ना पड़ेगा, पशुधन या पशुपालन। पृथ्वी पर कितने प्रकार के जीव रहते हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। उनमें से राजस्थान में कौन से रहते हैं वो राजस्थान के भूगोल में पढ़ने पड़ेंगे। ये बातें अपने। अब भूगोल पढ़े उससे पहले अपनी कुछ बातें कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान का मैप अपने देखते हैं कि राजस्थान का मैप कुछ ऐसा राजस्थान का मैप है। इसका नाम राजस्थान क्यों पड़ा? पहला प्रश्न तो बनता ही है, राजस्थान का भूगोल है तो इसका नाम है वो राजस्थान क्यों पड़ा है? क्या शुरुआत से इसका नाम राजस्थान था? अपने पास जब इतिहास की बात करते हैं ना तो इतिहास मनुष्य से शुरू मानते हैं बड़े, और मनुष्य का जन्म माना जाता है लगभग आज से 20 से 25 लाख साल पहले। उसके बाद में अपने देखते हैं कि लगभग 3000 ईसा पूर्व के बाद में थोड़े बहुत अपने को क्या साक्ष्य मिलने लगते हैं। जैसे देखते हैं कि अपने पास सिंधु घाटी सभ्यता है, मानव रहने लगते हैं। इसके बाद में कुछ अपने पास जैसे वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता के अंदर कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं, वेद लिखे गए हैं, उनकी अपने को जानकारी मिलती है। तभी से राजस्थान वाले क्षेत्र की जानकारी अपने को मिलने के शुरू हो जाती है। यहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं? यहाँ से प्रश्न आते हैं कि राजस्थान को पुराने समय में क्या कहा जाता था, राजस्थान का सबसे प्राचीन नाम क्या मिलता है, वेदों में क्या कहा गया, राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग हमें कौन से शिलालेख से मिला, क्या उस शिलालेख के अंदर जो शब्द प्रयोग किया गया था वो इसी राजस्थान के लिए किया गया था, या उसके बाद में अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों में एक जॉर्ज थॉमस आते हैं, जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए क्या शब्द प्रयोग किया। फिर उसके बाद में एक व्यक्ति आते हैं कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया। राजस्थान नाम इस भूभाग के लिए कब ऑथेंटिक रूप से प्रयोग किया जाने लगा? पहली बातें तो जो शुरुआत का जो प्रश्न बनता है ना वो प्रश्न इन्हीं 7-8 बातों से बनता है। पहले तो उन 7-8 बातों को समझना है, इसका नाम कैसे पड़ा है। नाम के बाद में अपने सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे कि पृथ्वी पर राजस्थान कहाँ पे है, अक्षांश व देशांतरीय विस्तार क्या है। कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, तो उसको भी अपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने क्या है, राजस्थान के नाम के बारे में क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो लिखते हैं राजस्थान का नामकरण, राजस्थान का नामकरण। भाई राजस्थान नाम कैसे पड़ा या प्राचीन समय के अंदर इसे क्या कहा जाता था। 7-8 बात लिखेंगे और उन बातों का सीधा सा एक ही काम है कि अपने को रट्टा लगाना है। समझ में आ जाएगी बात। समझ में आने के बाद में सिर्फ उसका रट्टा लगाना है। भी यहाँ से ये प्रश्न आएगा, जैसे जैसे प्रश्न बनते हैं ना यहाँ से, वो मैं 5-7 प्रश्न भी आपको बता दूंगा भाई यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। कोई भी बात समझ में नहीं आई आप तुरंत पूछ लेना। सबसे पहले अपनी बात करें
जैसे पहली सभ्यता है ना, पहली सभ्यता कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता मानते हैं अपने, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ ना, उसके बाद में एक नई सभ्यता आई थी, उसका नाम था वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता आई थी? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को अपने दो भागों में बांट देते हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल था, ऋग वैदिक काल के अंदर राजस्थान वाले भूभाग के लिए ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया गया था। कौन से शब्द का प्रयोग किया गया? ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया गया। तो हम लिखेंगे ऋग वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में राजस्थान के भूभाग हेतु ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया गया। वैदिक काल में राजस्थान के भूभाग हेतु ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया गया। रामायण के बारे में अपने जानते हैं। रामायण की बारे में हमें जो जानकारी मिलती है, या रामायण काल है, रामायण काल का तो वैसे क्या अलग अलग बोलते हैं इतिहासकार। कोई कहते हैं 6000 ईसा पूर्व की बात है, कोई कहते हैं कि वैदिक काल की बात है, और अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। उस बात में अपने नहीं हो जाएंगे। अपने जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि रामायण काल के अंदर एक विद्वान होते हैं वाल्मीकि। वाल्मीकि का नाम सुना ही है हम सबने। वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया था? वाल्मीकि ने क्यों किया? क्योंकि वाल्मीकि राजस्थान में रहते थे। कहाँ रहते थे? तो जो हाड़ौती वाला क्षेत्र है ना, कोटा, बूंदी, प्रतापगढ़ के आसपास वाला क्षेत्र था, ये उनकी कर्म भूमि, यही बाद में सीता माता रहते। तो वाल्मीकि ने इनके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया? मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया। तो लिखेंगे रामायण काल में, रामायण काल में वाल्मीकि ने मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया। अपने के लगभग देखते हैं कि अपने दो ही चीज पढ़ते हैं कि जॉर्ज थॉमस ने अपनी पुस्तक के अंदर ये शब्द बताया था और कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का था। तो प्रश्न उन दो बातों से थोड़ी आता है, प्रश्न तो इन बातों से भी तो आया है। कितनी बार प्रश्न आया, पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो ये दोनों बातें भी पूछी गई है। ये तो अभी तक कोई राजस्थान शब्द तो मिला ही नहीं। अभी तक तो अपने को क्या है, एक ब्रह्मवर्त नाम मिला है वैदिक काल के अंदर, और रामायण काल के अंदर नाम क्या मिला है? मरुकांतर शब्द मिला है। इसके बाद में अपने को राजस्थान के अंदर सबसे पहला जो शिलालेख मिलता है, वो शिलालेख मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख। शिलालेख क्या होता है? हाँ मिला है, गोसुंडी शिलालेख भी है, बसंतगढ़ शिलालेख भी है। अपने उस शिलालेख की बात कर रहे हैं सबसे प्राचीन, जिसमें राजस्थान का नाम मिलता है। ठीक है, अपने कौन सा शिलालेख की बात कर रहे हैं? बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ जो शिलालेख है, इस बसंतगढ़ शिलालेख में एक शब्द का प्रयोग किया गया है, राजस्थानियादित्य। राजस्थान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, राजस्थानियादित्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और राजस्थान नाम के बारे में सबसे पुराना जो हमें अपने जानकारी मिलती है, वो कौन से शिलालेख से मिलती है? बसंतगढ़ शिलालेख से। प्रश्न क्या आएगा? प्रश्न या तो आएगा कि राजस्थानिया शब्द का, राजस्थानिया द्वितीय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हमें कहाँ मिलता है? बसंतगढ़ में। हम उसी शब्द को राजस्थान के रूप में मानते हैं। तो ये राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन क्या है? लिखित उल्लेख है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये
वर्तमान के अंदर जो राजस्थान है इस भूभाग के लिए किया गया था या नहीं किया गया था, इसके बारे में इतिहासकार हमें कोई जानकारी देते नहीं है। ठीक है, मैं प्रश्न करवाऊंगा इनमें से, अपने पहले लिखते हैं। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थानिया द्वितीय शब्द का प्रयोग मिलता है। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थानिया द्वितीय शब्द का प्रयोग मिलता है। अब ये राजस्थान शब्द का क्या है, सबसे प्राचीन लिखित अपने बोल सकते हैं कि उल्लेख है। इससे पुराना राजस्थान शब्द के बारे में हमें विश्व में कहीं भी जानकारी नहीं मिलती है। तो इसके बारे में लिखेंगे, यह राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख है। यह राजस्थान शब्द का क्या है, सबसे प्राचीन उल्लेख है। आपने वो पढ़ा था शब्द गोसुंडी शिलालेख, उसके अंदर आपने क्या पढ़ा था? हाँ, वो चित्तौड़गढ़ का है, गोसुंडा और गोसुंडी दोनों ही चित्तौड़गढ़ में। कौन सी बुक के अंदर लिखा हुआ है? हाँ, ये तो बात है। अपने को ना विश्वास किस पे करना है? अपने को विश्वास करना है किताब के ऊपर। अपने रिट किस, मान लो कल को प्रश्न आ गया, मान लो प्रश्न आ गया कि बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर मैं कहूं कि राजस्थानीय द्वितीय शब्द का प्रयोग मिलता है, ये अपनी किताबों के अंदर अपने को ऑथेंटिक सोर्स है, जिसमें अपने क्या है, रिट लगा सकते हैं, अपने कोर्ट में जा सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर ये। उसके ऊपर मेरे पास तो कोई सोर्स नहीं है, या जिन्होंने करवाया उनसे पूछना कि इसका कोई आपके पास ऑथेंटिक प्रमाण है क्या, ये अपने विकल्प को कोई उत्तर और माने तो अपने उस पर जा सकते, है ना। इस चीज को अपने मान के चलना है साथ। और फिर भी अपने को लगे तो अपने को क्या करना है, पुराने प्रश्न उठाने। इतने पेपर हुए हैं 40 सालों के अंदर, उनमें एक प्रश्न तो आया है, तब उसका उत्तर क्या माने, तब उसका उत्तर क्या माने, राजस्थानीय द्वितीय उसका उत्तर माने, और उसका अपने अपने उल्लेख कहाँ किया गया है, बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर किया गया। ये बात अपने को ध्यान में रखनी। अब देखो, राजस्थानीय द्वितीय शब्द का प्रयोग किया गया, राजस्थान शब्द के का सबसे क्या है, प्राचीन उल्लेख है। लेकिन इस शिलालेख के अंदर कहीं भी ये जिक्र नहीं किया गया कि ये जो शब्द है वो आज वाले राजस्थान के लिए प्रयोग किया गया, ये नहीं बताया, है ना। ये स्पष्ट उल्लेख नहीं है उस चीज के अंदर। तो हम एक बात इसमें और क्या नोट करेंगे, हम इसमें एक बात ये नोट करेंगे कि यह शब्द वर्तमान राजस्थान के भूभाग हेतु प्रयोग किया गया, इसके कोई साक्ष्य नहीं है, इसके कोई साक्ष्य नहीं है। यानी कि अपने ऐसे नहीं कह सकते कि ये जो शब्द प्रयोग किया गया था ये वर्तमान वाले राजस्थान के लिए किया गया था। सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये शब्द राजस्थान के लिए या राजस्थान शब्द का सबसे क्या है, पुराना उल्लेख है। ये बात अपने को मान के चलनी। फिर बाई चांस वैसे तो हिस्ट्री की बात है कि बसंतगढ़ शिलालेख है कब का, 625 ईस्वी का है। मिला कहाँ है, सिरोही के अंदर मिला है। वर्तमान का जो सिरोही जिला है वहां पर मिला है। गोसुंडी शिलालेख है वो चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित है। दो स्थान है, एक गोसुंडा और एक गोसुंडी, दोनों ही स्थान कहाँ है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। वो आगे अपनी बात करेंगे, अभी उसकी कोई बात नहीं करेंगे। हम कल्चर पढ़ते हैं, तब कल्चर के अंदर एक कवि आते हैं या अपने राइटर बोलते हैं, मुहैणोत नैणसी, एक राइटर हुए और उनकी एक ख्यात लिखी हुई है। उस ख्यात का नाम ये मुहैणोत नैणसीरी ख्यात। मुहैणोत नैणसीरी जो ख्यात है, उस ख्यात के अंदर अपने बात करें तो राजस्थान शब्द मिलता है।
राजस्थान शब्द का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। अभी एक बार आपके दिमाग में ऐसे लगेगा कि ये याद करूं ये भूल जाऊंगा, ये याद करूं ये भूल जाऊंगा, कुछ नहीं भूलने देंगे। एक बार नोट कर लो, सारी बात याद करवा के जाऊंगा और आज याद करवा के जाऊंगा। अब हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है आगे एक ग्रंथ लिखना है, महणोत नेणसीरी ख्यात, नेणसीरी ख्यात में राजस्थान शब्द का, राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। अब देखो, अब दिमाग में कुछ तो ऐसे चल रही है कि जैसे मान लो कि प्रश्न आगे कि राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख कब मिला। अगर प्रश्न सीधा ये कि राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख कब मिला, तब तो हम उत्तर करेंगे बसंतगढ़ शिलालेख। किस ग्रंथ में सबसे पहले मिला, महणोत नेणसीरी ख्यात में मिला। हो गया ना अलग, ठीक है, ये अंतर यहाँ पे हो गया। अब महणोत नेणसीरी जो ख्यात है, इस ख्यात की रचना कब की गई, तो इस ख्यात की रचना हुई थी 1665 ईस्वी के अंदर। तो लगभग हम कह सकते हैं कि महणोत नेणसी ने जो राजस्थान शब्द प्रयोग किया है, इस शब्द का प्रयोग लगभग कब किया है, 1665 ईस्वी में किया है। इससे लगभग लगभग कितने साल बाद हो गए, लगभग 1000 साल हो गए ना, 1000 साल बाद में ये शब्द मिला है राजस्थान। और यहाँ तो राजस्थान शब्द तो है ही नहीं, यहाँ तो कौन सा शब्द है, राजस्थानियादित्य है, जिसको हम मानते हैं कि ये राजस्थान के रूप में प्रयोग किया गया होगा, क्योंकि राजस्थान के क्षेत्रों के अंदर भाषा अलग अलग है और अलग अलग भाषा होने के कारण क्या है, थोड़ा बहुत अंतर मिलता है, ये इतिहासकार मानते हैं। अब देखो, अब एक बात अपने को ये ध्यान में रखनी है कि अगर प्रश्न आए अपने कि राजस्थान के लिए सबसे पुराना शब्द कौन सा है जो प्रयोग में किया गया, तो कौन सा शब्द है, ठीक है, ठीक है। अगर फिर हमने चलो ये पढ़ लिया, ये राजस्थान के भूभाग के लिए प्रयोग किया गया, बसंतगढ़ राजस्थान या द्वितीय क्या राजस्थान के भूभाग के लिए प्रयोग किया गया, तो नहीं किया गया, उल्लेख नहीं है। महणोत नेणसी की ख्यात में राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, लेकिन क्या इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि क्या ये राजस्थान वाले भूभाग के लिए किया गया, तो नहीं किया गया, तो भी नहीं किया गया। प्रश्न इतना आसान नहीं बनता यहां से, जितना आसान हम पढ़ते हैं ना उतना आसान बनता नहीं। तो क्या लिखेंगे हम, एक बात ये भी लिखेंगे कि यहाँ एक ग्रंथ और मिलता है, इस महणोत नेणसी ख्यात के अलावा एक ग्रंथ मिलता है राजरूपक, राजरूपक ग्रंथ में भी राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है, लेकिन वो राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है, राजस्थान के भूभाग के लिए वो प्रयोग नहीं मिलता। तो वो किसके लिए मिलता है, वो राजा की राजधानी या राजा के निवास स्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है। राजस्थान राजा के रहने का स्थान के रूप में प्रयोग मिलता है वो, है ना। तो क्या लिखेंगे, यहां एक और मैं लिख देता हूं ना, राजरूप नहीं लिखा, राजरूपक, राजरूपक तथा महणोत नेणसीरी ख्यात विख्यात में राजस्थान शब्द का प्रयोग राजरूपक तथा महणोत नेणसीरी ख्यात में राजस्थान शब्द का प्रयोग राजा के निवास स्थान, निवास स्थान
के रूप में किया गया है, के रूप में किया गया है। एक ये बात अपने को जानना कि इन दोनों ने भी जो राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है वो राजस्थान के लिए न करके राजा के निवास स्थान के लिए किया है। अब अपने आ जाते हैं आधुनिक काल के अंदर, और आधुनिक काल में अपने पढ़ते हैं 1800 ईस्वी के आसपास। 1800 ईस्वी के आसपास एक अंग्रेज अधिकारी आता है राजस्थान के अंदर, नाम होता है जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस को कहाँ कहाँ पढ़ते हैं? जॉर्ज थॉमस को इतिहास में पढ़ते हैं, क्योंकि जॉर्ज थॉमस आक्रमण करता है, बीकानेर पे भी आक्रमण करता है, जयपुर पर भी आक्रमण करता है, एक दो जगह और भी करता है आक्रमण। साथ में वो क्या है, पढ़ा लिखा आदमी है, तो वो राइटर भी है, वो क्या है, अपने किताबें भी लिखता है। तो 1800 ईस्वी के अंदर उसने राजस्थान के लिए एक शब्द का प्रयोग किया, उस शब्द का नाम है राजपूताना। अपने राज्य क्या नाम था उसका? 1800 ईस्वी के अंदर जॉर्ज थॉमस ने जो शब्द प्रयोग किया वो राजपूताना था, राजपूताना। ठीक है, तो इतनी बातों के बाद में हम लोग एक बात लिखते हैं, वो किसकी बात लिखते हैं? जॉर्ज थॉमस। और उसके बाद में रायथान शब्द जो आता है वो कौन प्रयोग करता है? कर्नल जेम्स टॉड करता है, और उस रायथान को ही आगे जाकर के अपने राजस्थान बोलने लग जाते हैं। आज वाली क्लास टफ होगी, कल वाली क्लास आसान होगी। आज वाली भी इतनी टफ तो नहीं है, अभी याद कर लेंगे, याद करने वाली बात है इसमें। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। राजपूताना शब्द का प्रयोग किया कौन से सन के अंदर? 1800 ईस्वी के अंदर। अब इसकी अपने को ना 1805 के अंदर एक किताब मिलती है, मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये पुस्तक कई बार पेपर में आती है, ये किताब किसकी है? इसके अंदर जो वर्णन है ना, जो डाटा मिलता है, वो डाटा तो किसका लिखा हुआ है? जॉर्ज थॉमस का, लेकिन उसको सही प्रकार से लिखकर प्रकाशित करने का काम किया था वो विलियम फ्रैंकलिन ने किया था। तो पुस्तक तो है विलियम फ्रैंकलिन की, लेकिन उसके अंदर जो आंकड़े लिखी गई है, जो बातें लिखी गई है, वो किसकी डायरी से उठाई गई है? जॉर्ज थॉमस की डायरी से उठाई गई है। तो एक पर्सन ये बनता है यहाँ, तो हम क्या लिखेंगे? एक पुस्तक लिखेंगे, पुस्तक। मिलिट्री मेरे अपने मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस कब आई प्रकाशन में? तो 1805 में। इस पुस्तक के लेखक कौन थे? विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन इस पुस्तक के लेखक थे, ये बात अपने को ध्यान में। अब अपने राजस्थान के लिए, राजस्थान के प्रॉपर भूभाग के लिए जब बात करते हैं कि कर्नल जेम्स टॉड ने कौन से शब्द का प्रयोग किया, तो रायथान या राजस्थान, दोनों ही बात मिलती है। तो लिखेंगे कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान या रायथान शब्द का प्रयोग इस भूभाग के लिए किया, इस भूभाग के लिए किया। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान या रायथान शब्द का प्रयोग इस भूभाग के लिए किया।
अब कर्नल जेम्स टोड की किताब कौन सी है, प्रश्न आता है पेपर के अंदर। पेपर के अंदर जब किताबें पूछी जाती है ना राजस्थान के नाम से संबंध में, तो तब हमें ध्यान रखनी है कि एक मुहैनोत नैन्सी रिछात, एक विलियम फ्रैंकलिन की जो पुस्तक है मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, और एक किताब है कर्नल जेम्स टोड की जिसके दो नाम मिलते हैं, है ना। दो नाम वो अपने को याद करने ही करने, अगर अपने को प्रश्न सही करना है पहला प्रश्न इसमें से बनेगा, और अगर पहला प्रश्न ही गलत कर दिया तो फिर मूर्ति खराब हो जाएगा। अपने को ये गलत नहीं करना है। फिक्स बातें बता दिया आपको, 10-12 बात है, इन 10-12 बात में से मैं कहता हूँ एक प्रश्न बनता है। ये टॉपिक अपने सिलेबस में है, एक प्रश्न यहाँ से पक्का बनेगा। तो लिख लेते हैं अपने कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक। इनकी पुस्तक है एनाल्स एंटीक्विटीज एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसकी पुस्तक है, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है ये। एक तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है, द एनाल्स एंटी, ये क है अदा, ठीक है, ये अदा के मेरी तो आदत तो वैसे लिखने की, अब दूसरा मेरे को लिखना नहीं आता। अब कैसे लिखते हैं अदा के, वो आदत वैसे पड़ी हुई है लिखने की। एनाल्स एंटी, कोई बताओ अभी किसको लिखना आता है, ऐसे लिखते हैं क्या? ये मात्रा फिर बड़ी हो जाएगी ना। एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये नीचे वाला नोट कर लिया ना। अब हम बात करते हैं इस पुस्तक का दूसरा नाम। देखिए इस पुस्तक का दूसरा नाम, इस पुस्तक में, और इस पुस्तक में अंदर क्या था, तो ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कर्नल जेम्स टोड की डायरी, उस डायरी का नाम है, क्या नाम है? द एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसको थोड़ा सा सही ढंग से व्यवस्थित करने, व्यवस्थित रूप से लिखने का काम किया, वो काम किया विलियम क्रुक ने। इसलिए उन्होंने, पुस्तक तो कर्नल जेम्स टोड के नाम से ही प्रकाशित होती है, लेकिन उसका संपादक कौन होता है? विलियम क्रुक होता है। उस पुस्तक का नाम क्या है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इसका संपादक हो गया विलियम क्रुक, विलियम क्रुक, ठीक है। बस इतना लिख दो। अब क्या करते हैं, अब हम इसे करते हैं याद। अभी राजस्थान नाम पूरा नहीं पढ़ा, ध्यान रखना, अभी थोड़ा सा और आगे जाएंगे। अभी आगे कहाँ जाना है? अभी जाना है एकीकरण पे। एकीकरण में देखते हैं कि एकीकरण के कितने चरण है? 7 चरण है। पहले चरण में देखते हैं कि पहला चरण बनता है मत्स्य संघ, दूसरा चरण बनता है पूर्व राजस्थान संघ। तो यहां से क्या प्रश्न बनता है कि एकीकरण के दौरान राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया? तो दूसरे चरण के अंदर। इस भूभाग के लिए ऑथेंटिक रूप से राजस्थान नाम कब पड़ा? तब हम पढ़ेंगे कि जिस चरण के अंदर अपने देखते हैं कि जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, इन रियासतों का और उदयपुर रियासत का इनका विलय हो जाता है तब। और वर्तमान जो राजस्थान है पूरा,
इस भूभाग के लिए कब, तो 1 नवंबर 1956। 3 बातें और लिखी, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इन नामों की। हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है एक शब्द मैं लिख रहा हूं, ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, तो आपको बताना है कि ऋग्वैदिक काल में कौन से शब्द का प्रयोग किया गया, ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त, एक क्वेश्चन ये बनेगा। रामायण काल में कौन से शब्द का प्रयोग किया गया, मरुकांतर या मरुकांतार। ठीक है, इसके बाद में बसंतगढ़ शिलालेख में कौन सा शब्द था, राजस्थानिया द्वितीय। लेकिन इसमें क्या बात याद रखनी थी, इसमें ये बात याद रखनी थी कि इसका कोई सोर्स नहीं है कि ये राजस्थान वाले भूभाग के लिए प्रयोग किया गया है ना। ये कब का है, 625 ईस्वी का है। फिर हमने पढ़ा था मुहेणोत नैण सिरी ख्यात, इसमें हमने कौन सा शब्द पढ़ा था, राजस्थान। लेकिन क्या राजस्थान शब्द का प्रयोग है वो इस राजस्थान के भूभाग के लिए किया गया, तो नहीं, राजा के निवास स्थान के लिए किया गया। फिर हमने कौन सा पढ़ा था, हमने पढ़ा था 1800 ईस्वी, है ना। 1800 ईस्वी के अंदर कौन था, जॉर्ज थॉमस। कौन सा शब्द लेकर आए थे, राजपुताना। राजपुताना, ये राजस्थान वाले भूभाग के लिए प्रयोग हुआ था। और इसके बाद में कौन आते, कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड कौन सा अपने शब्द लेके आते हैं, रायथान या राजस्थान। ये राजस्थान के भूभाग के लिए ये दोनों शब्द क्या किए गए थे, प्रयोग किए गए। ये कहानी है 5-6 लाइनों की, जो लिखा है उसको थोड़ा सा डिटेल में लिखा है ताकि कोई प्रश्न आए तो गलत ना हो। बाकी हमें जो मेन बात याद रखनी है वो कितने, 1 2 3 4 5 और 6 बात हुई है। इसकी 1825 के अंदर पुस्तक आती है, उस पुस्तक के अंदर मिलता है। ठीक है, और 1823 के अंदर इसने लगभग आया, 1823 में, 1823 से पहले भी कई जगह मिलती है, तो इसलिए मैंने वो सन लिखा नहीं। इसकी पुस्तक है वो 1825 के आसपास। पुस्तक का नाम ही पूछा जाता है वैसे तो, और ज्यादा कोई वैसे है नहीं। अपने को तो इतना ही ध्यान रखना है कि राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग है वो कौन सी पुस्तक में किया और किसने किया, इस बात पे ज्यादा ध्यान रखना। अब इसके बाद यहां तक बात समझ में आ गई सभी के। अब अपने आगे की बात करते हैं। देखो, एकीकरण की जब अपने बात करते हैं ना, तो एकीकरण 7 चरणों में हुआ था, जिसमें हमें दूसरा चरण ध्यान में रखना है। दूसरा चरण एकीकरण का था, इसका नाम था, क्या नाम था भाई, पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ, इसमें कौन सा शब्द आ गया, राजस्थान। तो हमें क्या ध्यान में रखना है, हमें यह ध्यान रखना है कि एकीकरण के दूसरे चरण का नाम ऐसे लिखते हैं, दूसरे चरण का नाम पूर्व राजस्थान संघ रखा गया। तो एक प्रकार से ऐसे कह सकते हैं हमें कि जब राजस्थान का निर्माण हो रहा था उस समय राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन से चरण में हुआ, दूसरे चरण में हुआ। ये प्रश्न यहां से बन सकता है। अब दूसरा चरण का गठन कब हुआ था, बता सकते हैं कोई, 25 मार्च 1948। तो ये शब्द प्रयोग कब किया गया, 25 मार्च 1948 को इस शब्द का प्रयोग किया गया। इसके बाद में जब अपने बात करें तो इसके बाद में अपने को ध्यान में रखना है कि 30 मार्च 1949 को जब ये लगभग रियासतें थी, जैसे राजस्थान दिवस कब मनाते,
कब मनाते हैं राजस्थान दिवस? 30 मार्च को मनाते हैं ना। तो 30 मार्च को क्या है, राजस्थान की बड़ी बड़ी सारी रियासतों का एकीकरण हो गया था, एक सिरोही वाली को छोड़ दे तो अब 30 मार्च को इसके लिए पूरे भूभाग के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया? राजस्थान शब्द है, ये स्वीकार किया गया। और राजस्थान शब्द के रूप में अपने ये कह सकते हैं कि ये पूर्ण रूप से राजस्थान अभी भी नहीं बना है। पूर्ण रूप से राजस्थान जो बनता है वो कब बनता है? 1 नवंबर 1956 को। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को राजस्थान की लगभग सभी रियासतों के एकीकरण के दौरान सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान स्वीकार किया गया। अब बताओ, प्रश्न आएगा कि सर्वसम्मति से या आधिकारिक रूप से राजस्थान नाम कब स्वीकार किया गया? तो 30 मार्च 1949 स्वीकार किया गया। ठीक है, ये आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया है। और अब अंतिम बात लिखेंगे कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान भूभाग वर्तमान स्वरूप में आया। अब देखो बातें क्या यहां से याद रखनी कि ऋग्वेदिक काल में ब्रह्मवर्त, रामायण काल के अंदर मरुकांतर या मरुकांतार, उसके बाद में बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर राजस्थानिया दित्य, उसके बाद में मुहैणोत डेढ़ सीरी ख्यात के अंदर राजस्थान, राजरूपक में भी राजस्थान, लेकिन राजा के स्थान के लिए न कि इस पूरे भूभाग के 1800 ईस्वी के अंदर जॉर्ज थॉमस राजपुताना, और उसके बाद में कर्नल जेम्स टोड ने 1800 प्रॉपर रूप से इसकी 2 पुस्तकें आती है, एक 25 से एक 29 के अंदर। तो इसने जो राजस्थानिया राजस्थान शब्द है वो इस भूभाग के लिए किया। दूसरे चरण का नाम पूर्व राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 और 30 मार्च 1949 को विधिवत रूप से या सर्वसम्मति से राजस्थान नाम है वो इस भूभाग के लिए स्वीकार किया गया। और राजस्थान का जो वर्तमान भूभाग है वो अस्तित्व में कब आया? 1 नवंबर 1956 को। इतनी बातें याद रखें। प्रश्न मुझे नहीं लगता कि अब आप प्रश्न गलत करके आओगे यहाँ से, इसके अलावा और कोई प्रश्न नहीं बने, प्रश्न इतने ही बनने हैं। तो ये तो बात होगी राजस्थान के नाम को लेकर। ये तो ऐसे मान लो कि इतिहास ही मान लो आप, इतिहास की बात है। भूगोल तो क्या अब शुरू होगा, अब अपने भूगोल शुरू करेंगे। राजस्थान पृथ्वी पर स्थित है, पृथ्वी पर है, ठीक है, पृथ्वी, ठीक है, ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी का निर्माण कब हुआ था? सबसे पहले राजस्थान के निर्माण से पहले तो थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए कि पृथ्वी का निर्माण कब हुआ। तो पृथ्वी का निर्माण माना जाता है आज से 4.7 अरब वर्ष पूर्व। कितना पहले? 4.7 अरब साल पहले इसका निर्माण हुआ था। अब हमें ये अपने सिलेबस में नहीं है कि इसका निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो उस पर अपने चर्चा नहीं करेंगे। हम तो बात करेंगे राजस्थान के निर्माण की कि राजस्थान का निर्माण है वो कैसे हुआ। एक भूगोलवेता हुए थे, एक विद्वान हुए थे, उनका नाम था वेगनर। नाम क्या था? वेगनर ने एक सिद्धांत दिया था
वेगनर के सिद्धांत का नाम था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत इसका सिद्धांत है, सिंपल सा सिद्धांत है। विस्थापन का मतलब क्या होता है? विस्थापित होना कि इतने लोग वहां से वहां विस्थापित हो गए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए। यहाँ पर तो महाद्वीप के विस्थापन की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि जब इन्होंने ये सिद्धांत दिया था ना, लोगों ने कहा कि इसका दिमाग खराब हो गया, ये पागल हो गया। जर्मनी का रहने वाला था, जर्मनी सरकार ने इसे फांसी की सजा सुना दी कि तेरा दिमाग खराब है, पता नहीं तुम क्या क्या बोलता रहता है। पृथ्वी तो अब है वैसी है, तो ये इसने कहा था कि ऐसे नहीं है। पृथ्वी पहले क्या थी कि पृथ्वी के ऊपर जो भूभाग है ना, वो भूभाग है वो यहाँ पे थे, इस स्थान पे। ये उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, और ये कौन सा ध्रुव है? दक्षिणी ध्रुव। ध्रुव तो जानते हो ना आप, वहां ग्लोब पड़ा है, क्या नाम है आपका, वो लेके ना वहां पे पड़ा है। तो इस वेगनर महोदय ने कह दिया कि जो स्थल भाग है ना, पृथ्वी पर दो ही तो चीज है, एक पानी है और दूसरा क्या है? भूमि है। और पानी तो अपने मानते हैं 71%, और भूमि कितने प्रतिशत मानते हैं? अपने 29% मानते हैं। तो अब तो ये ऐसी है कि ये अमेरिका महाद्वीप है, अपने उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये यहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप है। अब तो ये पढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि पहले ये जो भी महाद्वीप है ये सारे इकट्ठे थे, और ये इकट्ठे कहाँ पर थे? दक्षिणी ध्रुव के पास में थे, इधर वाले भाग के अंदर थे, और इधर सारा क्या था? इधर पानी था। इस पानी वाले भाग को इन्होंने क्या नाम दिया? पेंथालासा, पेंथालासा सागर नाम दिया इसे। और इस जो स्थल भाग है, इस स्थल भाग को इन्होंने क्या नाम दिया? इसे नाम दिया इन्होंने पेंजिया। जैसे मान लो कि प्रश्न आ जाए कि राजस्थान किसका भाग था या किसका भाग है, प्रश्न हो पेंथालासा, दूसरा ऑप्शन हो कि पेंजिया, तीसरा हो ए व बे दोनों, और चौथा हो निम्न में से कोई नहीं। आ सकते हैं अणु, क्या प्रश्न आ जाए, तब हम क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे? पेंजिया क्यों करेंगे भाई? पेंजिया क्यों करेंगे? इसको समझेंगे कि पेंजिया करना है कि नहीं करना, या पेंथालासा करना है, या ए व बे दोनों करना है। चौथे का तो मतलब नहीं बनता, उत्तर तो इन्हें तीनों में से आएगा। अब इन्होंने कहा कि ये पहले ऐसे था, इस भाग का नाम है पेंजिया और पानी वाले भाग का नाम क्या है? पेंथालासा। फिर क्या हुआ? कुछ समय बाद में ये जो पेंजिया है ना, ये पेंजिया दो भागों के अंदर क्या है? टूट गया, आधा इधर रह गया, आधा इधर रह गया। इस पूरे का नाम तो पेंजिया है, लेकिन इसके दो भाग हैं। इस ऊपर वाले का नाम तो दे दिया इसने अंगारा लैंड, और इस नीचे वाले भाग का, स्थल भाग का नाम क्या दे दिया? गोंडवाना लैंड नाम दे दिया। अब जैसे ये भाग बीच से टूटा, अलग अलग हुआ, तो ये इतना पानी था, ये पानी कहाँ गया? इसके बीच में आ गया, इसके बीच में आ गया। तब इस पानी वाले भाग को नाम क्या दिया गया? टेथिस सागर। यहां तक बात ठीक है, समझ में आ गई? अब इसने कहा कि पृथ्वी के ऊपर क्या है? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल भी लगता है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल भी लगता है, जिसके कारण क्या है? ये वाले भूभाग है, ये उत्तर और उत्तर पश्चिम की दिशा के अंदर क्या करने लगे? गति करने लगे। दिशा का हमेशा ध्यान रखने, भूगोल में ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, और ये पूर्व है। ये इतना ध्यान रखने, ये किधर ही चले जाओ ये ऐसे ही रहेगा, बोर्ड के ऊपर में पाएगा ना, तो ऐसा रहेगा। तो इसने कहा कि इधर तो ठीक है, सूर्य चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल लगा, इसके कारण क्या है? ये उत्तर की ओर। उसने कहा हुआ कि नहीं हुआ वो एक अलग बात है, और इधर क्या पृथ्वी ऐसे घूमती है ना, तो उस घूमने के कारण क्या है? जल है, वो जल उल्टा घूमता है, तो उस जल के दबाव के कारण क्या है? ये पश्चिम की ओर आ गया होगा। अब आगे आया तो इसका, इस भाग का पहले ये वाला भाग अलग हो गया इससे, अंगारा लैंड का। इस अंगारा लैंड से अलग हुए भाग को इसने नाम दिया लोरेशिया। क्या नाम दे दिया? लोरेशिया। प्रश्न आ सकता है, भारत के भूगोल में आ सकता है, कोई और कोई पेपर दे उसमें आ सकता है।
कि लोरेशिया किसका भाग था, तो लोरेशिया अंगारा लैंड का भाग था। ठीक है, और अंगारा लैंड का कौन सा भाग था, पश्चिमी भाग क्या था, लोरेशिया था। ये बात ध्यान रखना। अब आगे चल के इसने कहा कि ये पहले तो इतना अलग हुआ, अब मैं इसको इधर बना देता हूँ कि ये अंगारा लैंड, इस अंगारा लैंड का ये वाला भाग कौन सा है, लोरेशिया। ये लोरेशिया इससे अलग होकर के और यहाँ पे आ गया और ये बन गया महाद्वीप उत्तरी अमेरिका। कौन सा महाद्वीप बन गया, उत्तरी अमेरिका। एक इसका ये भाग, ये बन गया कौन सा महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। और ये कौन सा महाद्वीप बन गया, एशिया। ठीक है, और इस एशिया और यूरोप को संयुक्त रूप से क्या बोल देते हैं, यूरेशिया। यानी आगे समझ में, पहले ऐसा था, फिर ये दो भागों में टूटा, तो ऊपरी भाग अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड का एक भाग टूटा, वो कहलाया लोरेशिया। आगे चले तब ये लोरेशिया इससे अलग हुआ, उससे क्या बना, उत्तरी अमेरिका। और जो बाकी अंगारा लैंड बचा उससे यूरोप और एशिया। ये स्थिति उत्पन्न हुई। इसके बाद में ये साफ कर दूं क्या एक बार में, ये बना देंगे आपको बाद में, साफ साफ सही से बनाएंगे, एक बार तो समझना है। ये सभी जगह काम आएगा, भारत के भूगोल में भी काम आएगा, राजस्थान में भी काम आएगा, विश्व का अगर कभी पढ़ोगे तो भी काम आएगा। अब ये दक्षिण वाला भाग, ये वाला भाग, इससे एक तो टूट के भाग बन गया दक्षिणी अमेरिका, एक भाग इससे बन गया अफ्रीका। एक भारत वाला जो भाग है ना, जो प्रायद्वीप वाला भाग है, ये वाला भाग, एक ये बन गया प्रायद्वीपीय भारत, एक इधर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। और एक कौन सा बच गया, अंटार्कटिका, है ना। अब देखो ये तो सारे किससे बने, ये सारे गोंडवाना लैंड के भाग है, और ये सारे किसके भाग है, ये सारे अंगारा लैंड के भाग। ठीक है, इस प्रकार से इनका क्या हो गया, निर्माण हो गया। और बाद में ये धीरे धीरे देखो ऐसे व्यवस्थित हो गए कि ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका, ये यूरोप, ये एशिया, ये भारत, ये ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका। इस प्रकार से इनका क्या हो गया, सिस्टम हो गया। अब अपने बात करते हैं राजस्थान का निर्माण किन से हुआ। अभी टाइम क्या हुआ, पहले तो टाइम हो गया ना, चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं अपने, लिखेंगे सारे को कल दोबारा पढ़ के, फिर अपने इसको लिखेंगे। पहले तो ये बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है क्या समझ में। ये है एशिया, ठीक है, ये रहा एशिया, ये प्रायद्वीप वाला भारत है, ये तो अंगारा लैंड का भाग है एशिया वाला तो, और ये भारत वाला भाग किसका है, गोंडवाना लैंड का भाग है ना। जब मैंने ये बताया था कि ये अंगारा लैंड है और ये गोंडवाना लैंड अलग हुए, तो बीच में कौन सा सागर बना था, टेथिस सागर बना था। अब ये टेथिस सागर इनके बीच में इधर भी तो रहेगा। अब जैसे जैसे ये भाग इधर आएगा ना, तो इसमें से कुछ नदियां आएगी, वो इधर आएगी, कुछ इस साइड से नदियां आएगी, वो यहाँ पे क्या कर देगी, मिट्टी का जमाव कर देगी, जिसके कारण टेथिस सागर मिट्टी से भर जाएगा। और जैसे जैसे ये इस ओर बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये गति इस ओर कर रहा है, तो यहाँ पर एक पर्वतमाला का निर्माण हो गया था। वो पर्वतमाला कौन सी है, हिमालय। हिमालय से नदियां निकली तो एक मैदान बन गया, जिसे अपने आज गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान बोल देते हैं। और फिर जब ये भाग इससे बिल्कुल टकरा गया, मैं यहाँ पे बनाता हूँ कि ये हिमालय बन गया, ये ऊपर एशिया हो गया अंगारा लैंड वाला भाग, और ये अपने क्या है, इस प्रकार से ये भाग इससे क्या है, टकरा गया। अब टकरा गया तो पहले यहाँ पे टेथिस सागर था, टेथिस सागर से दो चीजें बन गई बात अपने राजस्थान के। एक तो टेथिस सागर से बनी राजस्थान के अंदर मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, और एक बना जो पूर्वी मैदानी प्रदेश चंबल नदी बनाती है ना, वो दो चीजें बनी किससे, वो दो चीजें बनी टेथिस सागर से। अब बीच में क्या रह गया, अपने राजस्थान के अंदर दो भौतिक प्रदेश और भी तो पड़ते हैं,
वो कौन से? एक है अरावली और एक कौन सा भाग है? एक है अपने हाड़ौती का पठार। ये दोनों किससे बने? ये दोनों मिटा दिया क्या? ये दोनों इससे बने। जैसे ये एशिया हो गया, ये प्रायद्वीपीय भारत से टकराया, तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड भाग से तो अपने कौन बने? गोंडवाना लैंड से अपने दो भाग बने। कठोर है, गोंडवाना लैंड कठोर था, ज्वालामुखी के उद्गार से बना था, तो अरावली और हाड़ौती का पठार। इधर दोनों में रेत पाई जाती है, एक उपजाऊ रेत है जहाँ पानी अब उपलब्ध है, नदियां चलती है, और दूसरा क्या है? मरुस्थल है। मरुस्थल में पानी उपलब्ध नहीं है नदियों का, इसलिए वहां पे क्या है? वो शुष्क है। तो ये दोनों किससे बने? ये टेथी सागर से। और टेथी सागर किसका भाग था? टेथी सागर किसका भाग था? तो पेंथाला सागर, सागर का सागर भाग था। तो बताओ राजस्थान का निर्माण किस किस से हुआ? ए नंबर ऑप्शन से हुआ था, बी नंबर से हुआ था, सी नंबर से हुआ था? प्रश्न आ सकता है ना? क्या उत्तर होगा? ए ऑप्शन क्या था? ए ऑप्शन था पेंजिया, है ना? बी ऑप्शन था पेंथालासा, और सी ऑप्शन क्या था? ए व बी दोनों। अपने पास इतने ही ऑप्शन है, तीन। तब उत्तर क्या होगा? तब उत्तर होगा ए व बी दोनों, क्योंकि आधा भाग तो गोंडवाना लैंड है, वो स्थल भाग है। वो तो किसका भाग है? पेंजिया का भाग है। और पेंजिया की कौन से भाग का भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग। आधा भाग टेथी सागर से बना है। टेथी सागर वो बनाया था, ये बीच में टेथी सागर आया था इस अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच। वो पेंथालासा का भाग। तो पेंथालासा से दो भौतिक प्रदेश बने राजस्थान के। कौन कौन से? एक मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश। फिर अपने दिमाग में एक बात और आती है कि अपने सागर से अगर मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश बने, तो जैसे खारा पानी मिलना चाहिए। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में तो खारा पानी मिलता है, लूणकरण सिर झील है, डीडवाना झील है, सांबर झील है, ये कुचामन झील है, मिलता है। पूर्वी मैदान में नहीं मिलता। पूर्वी मैदान में क्यों नहीं मिलता? पूर्वी मैदान में इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वहां बहुत सालों से नदियां बह रही, और नदियां क्या करती है? मिट्टी का जमाव करती है। वहां पे लगभग 2000 मीटर मिट्टी का जमाव हो गया, जलोढ़ मिट्टी का। इसलिए खारे पानी वाला सिस्टम क्या हो गया? समाप्त हो गया। अगर नीचे खोद के देखेंगे तो नमक के अवशेष वहां पर भी अपने को मिले, है ना? तो इस प्रकार से अभी तो राजस्थान के वैसे नॉर्मल अपने बात की है, कल इसमें से कुछ लिखेंगे अपने। तो ये बात, कोई भी ऐसी बात जो आज पढ़ी है और समझ में नहीं आई है, कोई ऐसी बात शर्म वाली कोई बात नहीं है। अगर आज नहीं समझोगे ना तो फिर वो आगे 6 महीने पे जाएगी, है ना? तो समझने में कोई बात नहीं है, क्योंकि 6 महीने लग ही जाते हैं अगर सारे टॉपिक भूगोल के पढ़ते हैं तो। मैं तो इसी प्रकार से पढ़ाता हूँ और धीरे धीरे पढ़ाता हूँ और पूरा डिटेल से पढ़ाता हूँ। जो टॉपिक बेसिक टॉपिक है उनमें टाइम लगता है। अब करवाने को मैं करवा देता कि ठीक है, उस काल के अंदर उसे 1800 ईस्वी के अंदर उसने राजपूताना नाम दिया, उसने कर्नल टोड ने राजस्थान नाम दिया, दो चार बीच में खा गया और सीधा आके दो ये बात बताई और आगे भौतिक प्रदेश चालू कर दिया। तो ये ऐसा काम तो मेरे पास है। अपने तो जितने प्रश्न बनेंगे ना, उन प्रश्नों को इसी प्रकार से करेंगे, दोबारा ना पढ़ना पड़े, एक ही बार पढ़ना है और एक बार में साथ साथ में याद हो जाए इसी के अकॉर्डिंग। और एक दिक्कत ये है कि मेरी क्लास है ना, वो जैसे 10-12 क्लास निकल जाती है उसके बाद में समझ नहीं आती मेरी क्लास। मेरी क्लास उसी के समझ में आती है जो पहली क्लास से बैठती। तो मैं इस प्रकार से पढ़ाऊंगा, फिर वो ऊपर से जाएगा पता नहीं क्या करवा रहे हैं, वो कंडीशन रहती है। कोई बात जो पूछनी है, कोई समझ में नहीं आई हो, है कोई ऐसी बात क्या? राजस्थान है? नहीं, आपका प्रश्न क्या है? हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा ना, दोनों से बनना है राजस्थान, बनना है। अब राजस्थान कहाँ है उसकी बात अपने कल करेंगे। क्यों नहीं आ सकते? हाँ, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, क्यों नहीं आ सकते? बिल्कुल आ